मुझे हल्के में नहीं, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भाड़ा साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। ये बयान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। इसको लेकर ऐसा सवाल किया जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री फडणवीस से नाराज हैं? इसका सियासी जवाब है हाँ, इसलिए क्योंकि सियासत में नाराजगी व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक होती है, जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता अपने काम को लेकर खफा होते हैं, जिसके बाद शुरू होती है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, जिसे सियासत में नाराजगी के तौर पर देखा जाता है। असल में एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री की नाराजगी से जुड़ी खबर सुनकर यदि आप इसे अब गंभीरता से ले रहे हैं तो शायद आपने देर कर दी है, क्योंकि ये नाराजगी पिछले साल दिसंबर से ही उठनी शुरू हो गई थी, जब भाजपा विधायकों की बैठक हुई थी। दरअसल साल 2024 की 2 दिसंबर को महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक होती है। इसमें भाजपा के द्वारा देवेंद्र फडणवीस के रूप में अपना नेता भी चुन लिया जाता है, यानी भाजपा को लोग फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि देवेंद्र सीएम की कुर्सी पर विराजमान तो हो जाते हैं, लेकिन उनके गठबंधन के साथी और राज्य के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे से तकरार बढ़नी शुरू हो जाती है। असल में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भाजपा, अजित पवार की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना एक साथ मिलकर लड़ती है। चुनाव के नतीजे आते हैं, राज्य में इन तीनों पार्टियों के गठबंधन वाली महायुति सरकार बनती है। राज्य की जनता महायुति को 288 विधानसभा सीटों में से 233 सीटों पर बहुमत देती है और फिर शुरू होता है सरकार बनाने की रणनीति। इस रणनीति के तहत शिंदे गुट अपने नेता एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री बनाना चाहता था। सरकार के गठबंधन को लेकर महायुति में चल रही माथापच्ची के बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की पहली डिमांड सामने आई। पार्टी ने गृह मंत्रालय की मांग की। इसको लेकर शिंदे सेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि महाराष्ट्र की नई सरकार में शिवसेना को गृह विभाग मिलना चाहिए, जो आमतौर पर किसी उप मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनको गृह विभाग नहीं दिया गया। होम मिनिस्ट्री को मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने पास रखा। इस दौरान शिंदे इस उम्मीद के साथ शांत हो गए कि हमें भाजपा के साथ कुछ मिले या न मिले, लेकिन सम्मान जरूर मिलेगा। हालांकि सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इस मंशा पर पानी फिरना शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी के नेता शिंदे सेना को सम्मान के नजरिए से देखना भी बंद कर दिए। इसके प्रमाण आपको उन कैबिनेट की बैठकों से मिल जाएंगे जिसमें एकनाथ शिंदे को बतौर डिप्टी सीएम शामिल करना उचित नहीं समझा जाता था। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ और घटनाक्रम रखते हैं जो ये बताएगा कि एकनाथ शिंदे सच में देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे हैं। असल में शिंदे सरकार की ओर से स्वीकृत 900 करोड़ रुपए की जालना खारपुड़ी परियोजना पर अब रोक लगा दी गई है। ये रोक मुख्यमंत्री फडणवीस के कार्यालय के निर्देश पर लगाई गई है, जिसको लेकर सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर को परियोजना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस जांच को लेकर महाराष्ट्र भाजपा के नेता ये कहते हुए बसते दिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि इस परियोजना में कुछ व्यापारियों और दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अधिकारियों ने गैर कानूनी कामों को बढ़ावा दिया है, जिनके कथित आरोप को देखते हुए सीएम के द्वारा इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। फडणवीस से शिंदे की नाराजगी की वजह केवल एक नहीं बल्कि कई है। इन वजहों में जालना प्रोजेक्ट की इंक्वायरी के अलावा शिवसेना के 20 से ज्यादा विधायकों की Y+ कैटेगरी हटा लेना भी शामिल है, जो राज्य के गृह मंत्रालय के तहत आता है, जिसका कार्यभार मुख्यमंत्री के पास है। वही फडणवीस सरकार के द्वारा MSP पर फसलों की खरीदी में भी गड़बड़ी के जांच के आदेश दिए गए हैं, जो पिछली शिंदे सरकार से जुड़ा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो यह आदेश 17 फरवरी को मंत्री जय कुमार रावल के द्वारा दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आशा स्कीम के तहत राज्य स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, जो पिछली सरकार में MSP पर खरीदे गए फसलों से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस नाराजगी से महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार गिर जाएगी? असल में जब आप इन घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी जायज है, लेकिन ये अकेला कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके आधे से ज्यादा विधायक भाजपा के कांटेक्ट में हैं। इसलिए वे भले ही खुद को मीडिया के सामने भारी साबित कर रहे हों, लेकिन वे 2022 के उस घटनाक्रम को एक बार फिर से नहीं दोहरा पाएंगे जब उन्होंने 30 विधायकों को एक साथ लेकर गुजरात की जमीन पर पहुंचे थे और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ बगावत कर दी थी। हालांकि शिंदे को खुद को सियासत में भारी बताने की दूसरी सबसे बड़ी वजह भाजपा आलाकमान के कुछ बड़े नेताओं से जुड़ाव से दिख रही है।
दरअसल जिस 2022 के घटनाक्रम की वजह से वे राज्य के सीएम बनने में कामयाब हुए थे, उस दौरान उनके पीछे अमित शाह ने बैटिंग करने का काम किया था। तभी से शिंदे और शाह का जुड़ाव मजबूत हो गया। हालांकि फिलहाल की घटनाओं को देख शाह भी शिंदे को समर्थन देने से कतराते हुए दिख रहे हैं। नवभारत की रिपोर्ट की माने तो पूरे दौरे के दौरान अमित शाह ने शिंदे से मुलाकात की और साथ मिलकर काम करने की नसीहत भी दी। लेकिन इन राजनीतिक घटनाक्रमों में एक खबर शिंदे के सम्मान को लेकर भी आई, जिसे देने का काम किया है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार ने। असल में शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नेता नगरी को समझने वाले लोग ये जानते हैं कि शरद यदि शिंदे के करीब जा रहे हैं तो जरूर महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए बीजेपी आलाकमान इस सम्मान से सजग हो गई है। उन्हें लग रहा है कि फडणवीस और शिंदे के बीच चल रहे कोल्ड वॉर का फायदा उठाकर कहीं पवार अपनी कॉफी गर्म न कर ले। और शायद यही वजह है कि अब इस कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए खुद शाह फ्रंट फुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी एक झलक पूरे दौरे के दौरान देखने को मिल चुकी है। बहरहाल शिंदे को मिला सम्मान क्या महाराष्ट्र की कमान को भाजपा के हाथों से छीनने में सफल होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। क्या सोचते हैं आप महाराष्ट्र की सियासत को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।